कल्याणकारी थे, कलयुग में हम विनाशकारी हैं। सतयुग में हम मंत्रवादी थे, कलयुग में हम यंत्रवादी हो गए। सतयुग कितने डिफरेंसेस आए। सतयुग में हम योगी जीवन जीते थे, आज हम भोगी जीवन जी रहे हैं। तो बहुत डिफरेंसेस, चेंजेस आ गए। तो ये जो यंत्र है, इसमें हमारे बॉडी में अबाउट 70% पानी होता है। और डॉक्टर इमोटो की थियरी है 2001 की, आप देख सकते हैं उसको। वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर ध्वनि की तरंगों का बहुत गहरा असर होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। और जो रुद्र मंत्र हैं, ये स्पीकर में रुद्र मंत्र हैं, रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्याय हैं। तो इन रुद्र मंत्रों से पानी को अगर अभिमंत्रित करके अगर ग्रहण किया जाए, जैसे भोजन हम पका के खाते हैं, पानी के साथ हम कोई क्रिया नहीं करते, ROUV करते हैं। ROUV में प्रॉब्लम्स हैं। क्यों प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि मिनरल्स ब्लॉक हो जाते हैं उसको। हमारा पानी जो है, पीने का पानी आपका स्वच्छ और साफ जरूर है, लेकिन हेल्दी और एनर्जेटिक नहीं है बिल्कुल। इसका क्या तरीका है आप? तो पानी मेन पानी हेल्दी होना चाहिए और एनर्जेटिक होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए। सेहतमंद और ऊर्जावान नहीं है हमारा पानी, पीने का जो पानी है। और हमारी बॉडी में अबाउट 70% पानी है। तो पानी बहुत बड़ा गहरा काम करता है हमारे शरीर में। ये जो फिल्टर होता है, इससे मतलब शुद्ध नहीं होता है पानी? इसमें मिनरल्स ब्लॉक होते हैं, साफ और स्वच्छ होता है, मैंने कहा ना। इसको सेहतमंद और बनाना है, ऊर्जावान और सेहतमंद भी बना के हमें पीना है। ये वैदिक ग्रंथों से ये संभव है। हाँ, ये बनने के बाद वैदिक जल बोला जाता है इसको। तो हमारे जो जितने भी ऋषि हुए हैं, इन्होंने सब अभिमंत्रित जल किया है, रुद्र मंत्रों से जल को अभिमंत्रित किया है और फिर पिया है। अन्य चीज़ों में हम पानी को वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो मेन प्योर, हेल्दी और एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस यंत्र का हमने निर्माण किया। इस यंत्र को कैसे यूज किया जाएगा? देखिए, ऊपर से आप जल डालते हैं, इसमें जलेरी बोलते हैं उसको, उससे ऊपर से पानी शिवलिंग पे गिरता है, वहाँ से पानी जैसा ऊपर भर देते हैं। उसके बाद में स्पीकर को शुरू करते हैं। अभी प्रत्येक मानव मन, एवरी ह्यूमन माइंड, अब मन और शरीर दो ही चीज़ है हमारे पास। अब हमारा जो मन है, मन के बारे में विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान को मन के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि एक स्टेटमेंट में तो विज्ञान बोलता है माइंड इज एन एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, मतलब एक्टिविटी बता रहा है, मन एक क्रिया है। और एक स्टेटमेंट में बोलता है माइंड इज ए मेंटल ऑर्गन, मतलब ऑर्गन बता रहा है। तो विज्ञान को भी नहीं पता कि भी मन एक क्रिया है या एक ऑर्गन है। अब यजुर्वेद को अगर हम उठाते हैं तो इसमें मन के बारे में पूरी व्याख्या है। मैंने कहा ना, पहले हम सतयुग में हम बुद्धि से निर्बल थे, मन से बहुत प्रबल थे, मानसिक स्थिति हमारी बहुत उत्तम थी और बढ़िया थी। धीरे धीरे जैसे समय गुजरा सतयुग से कलयुग तक, हम बुद्धि तो हमारी विकसित हो गई, लेकिन मन से हम अति निर्बल हो गए। तो ये जो मंत्र है, क्या इससे बीमारियां दूर होगी? देखिए, बीमारी, आपने बीमारी की बात की। जो मानसिक स्थिति है हमारी, आज घोर कलयुग बोलेंगे, बोल रहे हैं हम। समय को ही नाम दिया ना हमने कलयुग, और पहले समय को ही नाम सतयुग दे रखा था। तो बुरी भावनाओं में बह रहा है इंसान का मन, और बुरे कर्म संपन्न कर रहा है हमारा शरीर, जिसकी की वजह से सतयुग को, समय को नाम दे दिया है कलयुग। तो मन का प्रबल होना, मन चंचल नहीं हो सकता, मन निर्बल या प्रबल हो सकता है। तो आज के समय का जो मानव मन है वो निर्बल है, बुरी भावनाओं में बहने की वजह से। भावनाएं चंचल होती है हमारे शरीर में। भावनाओं का क्या है, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है हमारे शरीर से। तो हमारे मन को प्रबल हम बनाएंगे। अब माइंड के 6 पावर होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पावर, कॉग्निशन पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, एनालाइजिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर और मेमोरी पावर। ये 6 के 6 पावर्स जो हमारे इंक्रीज होते हैं, वो 6 शिव संकल्पमस्तु के वैदिक मंत्रों से होते हैं। और वैदिक मंत्रों का उच्चारण जो है वो हमें सही तरंगों में करना है। फ्रीक्वेंसी, प्रोनाउंसिएशन ये परफेक्ट होना चाहिए। वो 6 मंत्र जो हैं
वो मन को प्रबल करने के लिए हैं। इन 6 मंत्रों से आपके 6 पावर्स इंक्रीज होंगे तो मन आपका प्रबल होगा, फिर बुरी भावनाओं में नहीं बहेगा और बुरे कर्म नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं बात को? आज की मॉडर्न जो जनरेशन है वो इन चीज़ों से दूर भागती जा रही है, तो फिर उनको माइंड उतना वो होगा, बढ़िया होगा या वो ठीक होगा। लेकिन मॉडर्न साइंस के पास माइंड का कोई इलाज नहीं है। अगर माइंड का इलाज होता तो वैदिक मंत्र परमात्मा हमें नहीं देता। मन के लिए बने 6 मंत्र। ये मुक्ति यंत्र से पानी की शुद्धता के अलावा और क्या पॉजिटिव दे सकता है? देखिए, ये एक तो जब ये रुद्र मंत्रों को बजाएंगे आप, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी प्रोनाउंसिएशन ये परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब जो 6 मंत्र हैं वो फ्रीक्वेंसी में बताता हूँ आपको उनकी। जग्रतुदमुदैतिदैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्जुतिखाञ्जुतिरेकान्तान्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जैन कर्मण्यपशुमनिखिनो जग्ने कृण्वन्ति विदथै क्षुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुतचेतो दृष्टिश्च ज्योतिरन्तरमृत्यं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जैनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं जैन जग्नस्तयते सप्तहूता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन्नरिचः सामजज्जुगुंखि यस्मिन् प्रतिष्ठितरथनं भवेवरः यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमूतं प्रजानन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखरथिरशवनिवजनमनुख्यान्नेनीयते भीषुभिर्वजिन इव रत्प्रतिष्ठन् जदजिरञ्जविस्थन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ये 6 मंत्रों से माइंड के 6 पावर्स इंक्रीज होते हैं। अब जैसे आप यंत्रों इनका पानी बनता है, वाटर जो है अभिमंत्रित होता है, इन मंत्रों से अभिमंत्रित होके नीचे के लोटे में इकट्ठा होता है और वो ड्रिंकिंग वाटर होता है। वैदिक जल स्पिरिचुअल वाटर, ये पीना होता है जो हमारे शरीर में चेंजेस लाएगा। हमें जो है, आज हम रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, हम धार्मिक हैं। धर्म में और धर्म में बहुत डिफरेंस है। हमारे जितने भी ऋषि थे, मैंने कहा ना, वो आध्यात्मिक थे, वो धार्मिक नहीं थे। उन्होंने कोई धर्म फॉलो नहीं किया, उन्होंने केवल और केवल सनातन फॉलो किया। सनातन एक व्यवस्था है, जैसे सूर्य उदय होता है, शाम को छिपता है। सनातन जो हमारे पूर्वजों से हमें मिले वेद, और हम आज वेदों से दूर है। रामायण, महाभारत, भागवत, इनमें ज़्यादा उलझ गए। हम वेदों से कितने दूर हो गए। इसमें नेगेटिव एनर्जी भी आती है पानी में, और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ये जो यंत्र है, इसमें से सारी नेगेटिविटीज दूर होती हैं। पैरानॉर्मल पेशेंट्स जितने भी होते हैं, इनके ऊपर इनका छिड़काव कर दो। देखो, अगर जो बोलते हैं ना भूत प्रेत इत्यादि आ गया, इन पानी का ये पानी बना के उसका छिड़काव करो और उन्हें पिलाओ, देखो तुरंत जगह पे अगर ठीक नहीं होता तो। लेकिन कई ऐसे सिद्ध पुरुष है या साधु संत है, तो कई लोग करते भी है, लेकिन आज की जनरेशन उसे पाका नहीं बताती है, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, आज की जनरेशन, मैंने कहा ना,
पहले हम वैदिक थे, आज आधुनिक हो गए, तो आज हम विज्ञान पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि विज्ञान के पास शारीरिक रूप में भी कुछ भी नहीं है। अगर हम गहराई से देखते हैं तो ध्वनि की तरंग हमारे गले से पैदा नहीं होती, ध्वनि की तरंग ध्वनि चक्र से पैदा होती है। चक्र जब घूमता है तो तरंग पैदा होती है। व श स ह, ये 4 अक्षर आप उच्चारण करके देखिए, मूलाधार चक्र से झटका लगेगा। अब सूक्ष्म शरीर, विज्ञान ने सूक्ष्म शरीर को नहीं पढ़ा है, विज्ञान को नाड़ी सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये जो नाड़ी सिस्टम है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रधारा चक्र। विज्ञान को देखिए, आत्मा के बारे में नहीं पता, कुंडलिनी शक्ति के बारे में नहीं पता, मन के बारे में नहीं पता। आत्मा हमारी ज्योति स्वरूप है, मन हमारा बिंदु स्वरूप है, और कुंडलिनी शक्ति सर्प के समान है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडल मारे हुए विराजमान रहती है, लेकिन ये सुसुप्त अवस्था में रहती है, ये जागृत अवस्था में नहीं होती है। हमें जागृत करना होता है। जब हम ऋषि थे तब प्रत्येक मानव मन 12 वर्ष की आयु से पहले जागृत कर लिया करता था अपनी कुंडलिनी को, क्योंकि प्रत्येक मानव मन संकल्पित है सृष्टि के कल्याण के लिए। ईच एंड एवरी ह्यूमन माइंड इज ओथफुल फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ नेचर, बट नोबडी इज हैविंग द नॉलेज ऑफ हिज रेस्पेक्टिव ओथ। किसी को अपने संकल्प का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान है, अगर ज्ञान होता तो आज पृथ्वी की ये हालत नहीं होती, आज 5 तत्व इस कदर दूषित नहीं होते। करने वाला कोई इंसान ही है ना, जिसको कि परमात्मा ने संकल्प सृष्टि के कल्याण का दे रखा है, और हमने विनाश कर दिया इसका। इन 5 तत्वों को हमने दूषित किया है, जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों को हम दूषित कर चुके हैं। आज कहाँ खड़े हैं हम? एज लिमिट, मैंने कहा ना, जब हम ऋषि थे तो 12 वर्ष की आयु से पहले अपनी कुंडलिनियां जागृत कर लिया करते थे, लेकिन आज क्योंकि जो मुक्ति मंत्र है, हमने इसका नाम ही मुक्ति यंत्र इसलिए रखा है कि सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए इंसान की, वो मन से प्रबल हो जाए। अब ध्वनि की तरंग जो हम उत्पन्न करते हैं मुख से, इसी का असर हमारे मस्तिष्क पे होता है, माइंड और ब्रेन में। अब आप अगर इसको लेके जाते हैं, ये आपके घर में साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ आप भी सीख सकते हैं। अगर आप भी सीख लेंगे इसको, तो आपके मेंटल पावर्स हैं वो एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। ये 2 अध्याय जो हैं रुद्राष्टाध्यायी के, ये तो प्रत्येक मानव को आने ही चाहिए। एक पुरुष सूक्त और एक संकल्प का अध्याय, ये 6 मंत्र जो मैंने बताए, और एक पुरुष सूक्त है, उसमें 21 मंत्र हैं, वो आने चाहिए। क्योंकि हमारे जो चक्र हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र तक। अब ये जो नाड़ियाँ जुड़ी हुई है, ध्वनि चक्रों से जुड़ी हुई है। एक चक्र से 1200 से 1300 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, और आगे चल के अंगों में फैली हुई हैं। आज का इंसान रोगी क्यों है? क्यों हम रोगी हैं? मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल साइंस वर्क्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज बट नॉट ऑन द कॉज ऑफ द डिसीज। जो विज्ञान है वो बीमारी के लक्षणों पे काम करता है, बीमारी के कारण पे काम नहीं करता। तो आपको रिलीफ मिल जाएगी, मॉडर्न साइंस रिलीफ दे देगा, लेकिन जड़ से बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगा। अगर जड़ से ठीक करता होता तो कोई यूँ क्यों बोलता कि मैं 25 साल से डायबिटिक हूँ, मैं 40 साल से डायबिटिक हूँ। डायबिटीज़, बीपी, लीवर प्रॉब्लम, कैंसर, ये इतनी जो बीमारियाँ हैं क्यों फैली है, क्यों हो रही हैं, वाई, क्या रीज़न है इसका? क्योंकि हम अपने चक्रों को नहीं घुमा रहे। हमारे शरीर में 56 चक्र हैं जो घूमने पे अलग अलग तरंगे पैदा करते हैं। ये मेटल से बने हुए हैं, और ये जो 1200 से 1300 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, ये आगे चल के अंगों में फैली हुई है। जैसे ही हम 40 की उम्र क्रॉस करते हैं, आधी उम्र, वैसे नाड़ियाँ सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही नाड़ियाँ सिकुड़ती हैं, एनर्जी फ्लो कम हो जाता है। जो एनर्जी फ्लो सिस्टम जो है वो विज्ञान ने नहीं पढ़ाया है। और पहले जो था, हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम वेद दिए हैं। तो वेद मंत्रों का उच्चारण करने की वजह से हमारे जो चक्र हैं वो पूरे घूमते थे, एनर्जी फ्लो सिस्टम परफेक्ट था, और दीर्घायु जीवन जीते थे हम। इसको कहीं भी रख सकते हैं आप। बात ध्वनि की तरंगों की है, तरंगें उत्पन्न करनी है आपको, और आपको भी साथ साथ में बोलना है, क्योंकि रुद्र मंत्र हैं ये। इसके बहाने आपके घर में आपको रुद्री आ जाएगी, 8 अध्याय आ जाएंगे, और शिव की भक्ति बिना
शिव की भक्ति बिना कुंडलिनी शक्ति मनुष्य की जागृत नहीं होती, क्योंकि इस ब्रह्मांड के देखिए ज्योतिर्बिंदु ओमकार माता शक्ति और ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव के भोग से हमारी ज्योतिर्बिंदु आत्मा उत्पन्न हुई है, और फिर आत्मा ने शरीर लिया है ये संकल्प पूरा करने हेतु। तो जो इस ब्रह्मांड के आधिपति हैं परमात्मा शिव ने शिव धाम की रचना की है। पहले के युग में पॉपुलेशन इतनी नहीं थी पृथ्वी पे, क्योंकि संकल्प पूरा करती थी आत्माएं और मोक्ष ले लेती थी। आज युगों युगों से आत्माएं फंसी हुई है, क्योंकि धीरे धीरे वैदिक मंत्रों से दूर होते गए। आपको महामृत्युंजय मंत्र का पता है, गायत्री मंत्र का पता है, मुक्ति मंत्र का पता ही नहीं, जो आपको मुक्ति प्रदान करेगा, जो आपको शिव धाम तक लेके जाएगा आपकी आत्मा को। एक मन को ही शरीर के रूप में गढ़ा जाता है संकल्प पूरा करने के लिए। आज हम संकल्प से अपने बहुत दूर है। सर आप जो वैदिक मंत्रों की बात कर रहे हैं, तो आप माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल के बच्चे उन्हीं के बच्चों को इस चीज़ से दूर रख रहे हैं? नहीं देखिए, वैदिक मंत्र जो है मैसेज यही देना चाहूँगा मैं कि शरीर जो है वो निरोगी अवस्था, एनर्जी फ्लो सिस्टम बॉडी का वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही आएगा, मतलब बढ़िया होगा। नहीं तो पॉसिबल नहीं है। 40-50 के बाद उम्र के बाद आपको बीमारी पकड़नी है, बीमारी पकड़नी है। ये 56 जो चक्र हैं इनको जितना हम सारे के सारे जागृत, अब देखिए वैदिक संस्कृत में 56 की 56 ध्वनियाँ हैं, फिर नॉर्मल संस्कृत में 42 हो गई, हिंदी में 33 हो गई, घटती गई ना, इंग्लिश में 27 हो गई। तो हमारे चक्र जाम हो गए, जाम होते रहते हैं, क्योंकि जिन चक्रों का आप उपयोग ही नहीं कर रहे तो जाम ही होने और रोग पकड़ना है। तो बिना वैदिक मंत्रों के तो अभी विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली, AI का ज़माना है, लेकिन क्या रोगों से मेंटली और फिजिकली हम ठीक हो पाए? मेंटली और फिजिकली हम ठीक हो पाए? आज हमने कितनी विकास किया है, हमारी बुद्धि से कितना विकास किया हमने, लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान तो वैदिक मंत्रों के मंथन से ही पैदा होगा, अन्यथा बुद्धि तो विज्ञान ही पैदा करेगी। मंत्र और आपने जो बताया ये जैसे मंत्र, उसमें भी मंत्रोच्चार भी बना है, और इसके अलावा प्राणायाम भी है, योग भी है। तो ये तीनों साथ में होना चाहिए कि प्राणायाम से भी शरीर की शुद्धता होती है, बीमारियां निकलती है, तो ये कितना आपस में? देखिए ये 4 योग होते हैं, जप योग, तप योग, ध्यान योग और आसन योग। ये जो आपने प्राणायाम की बात की है ये आसन योग के अंतर्गत आता है। तो जप योग में सबसे पहले जप योग आता है, मतलब वैदिक मंत्रों का पठन पाठन, इस क्रिया से संपन्न होता है जप योग। अब जैसे हम इनकी जो तरंगे हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो उत्पन्न करनी, वो परफेक्ट तरीके से उत्पन्न करनी चाहिए हमें। मैंने कहा पुरुष सूक्त के मंत्रों में पूरी 56 की 56 ध्वनियों का समावेश है। अगर आप पुरुष सूक्त का उच्चारण करते हैं, सहस्त्र शैरेखा पुरुष सहस्त्र सहस्त्रपत सर्वमेगुं सर्वतस्प्रतवत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्। इस तरीके से अगर आप अपने चक्रों को घुमाते हैं तो 1200 से 1300 नाड़ियाँ जो हैं वो मोटी हो जाती हैं और गहराई तक खुल जाती हैं। आपके जो ऑर्गन्स हैं अंदर 56, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे के सारे परफेक्टली काम करते हैं, क्योंकि 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का संचार परफेक्टली होने लगता है। और इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ ऊर्जा से चलती है, बिना ऊर्जा के कोई चीज़ नहीं चलती। अगर निरोगी अवस्था अगर जीवन व्यापन करना है, देखिए हमारी आत्मा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीज़ों के लिए जन्म लेती है। अगर इन 4 चीज़ों का भी भोग अगर हम अच्छे से नहीं कर पाए तो जन्म लेना। अच्छा, एक सवाल सर है, जैसे आपने बताया कि यंत्र है और यंत्र से पानी शुद्ध होगा, उसमें नेगेटिविटी नहीं होगी, तो मंत्र हर चीज़ में भी इफेक्ट कर सकता है। आजकल जो यंग जनरेशन है अपनी सफलता, अपनी मंजिल पाने के लिए
ऐसी आध्यात्मिक विधि जप या तप या मंत्र क्या वो रेगुलर करने से उनको अपनी मंजिल प्राप्त हो सकती है? इसको लेकर क्या? क्यों नहीं, परमात्मा शिव की एग्जिस्टेंस तो है ना। मैंने कहा इन दोनों की एग्जिस्टेंस है, परम माता और परम पिता दोनों की एग्जिस्टेंस है। और देखिए शिव से जितना जुड़ाव होगा शिव बाबा से, उतना हमारी प्योरिटी हमारे शरीर में आती है। तो ये जो मंत्र हैं, ये रुद्र मंत्र हैं, ये परमात्मा शिव से ही जोड़ते हैं आपको। और एक बार शिव से जुड़ाव हो गया, आपका कनेक्शन नहीं हुआ है, कुंडलिनी जागृत होगी तो कनेक्शन होगा। कुंडलिनी, जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होती है मानव शरीर की, तब तक परमात्मा शिव से कनेक्शन नहीं होता। इसका संकल्प का ज्ञान आएगा आपके मस्तिष्क में, एक नया ज्ञान जो पृथ्वी पे होगा ही नहीं, वो आपके द्वारा ही वो होगा। वो किसी भी जन्म में कर सकते हैं। 84 लाख योनियां पार करके मानव शरीर तक आई है आपकी आत्मा, और मानव शरीर में 7 बार जन्म मिलेगा इस आपकी आत्मा को। ये पूर्ण करने के बाद पितृ प्रेत योनि भोग के और फिर वापस 84 लाख योनियों में जाएगी आपकी आत्मा। संकल्प को पूरा करने के लिए केवल और केवल मानव योनि ही है। मेरे क्वेश्चन है कि वैदिक और दुनिया के अंदर क्या अंतर है? मतलब जो अंतिम वो है विज्ञान, क्या बोलिए। विदोक वैदिक दुनिया के यंत्र में क्या है? नहीं, वेदोक जो है ये प्रोडक्ट्स का ब्रांड है हमारा, बाकी वैदिक दुनिया कंपनी का नाम है। ये आपका कंपनी का नाम है वैदिक दुनिया। वैदिक दुनिया का फेसबुक पेज है, बाकी ये है, आप जाके विजिट कर सकते हैं उस पर। ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है और क्या उसका शुल्क है? मेरा मोबाइल नंबर है, स्क्रीन पे भी अवेलेबल है, बाकी फेसबुक इंस्टा के पेज पे भी है, आप सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं। इसको कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं यंत्र को। भविष्य में क्या इसका लग रहा है आपको? क्या इसका और ज़्यादा मार्च बढ़ेगा? देखिए इंसान को अभी वेदों की तरफ आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो मोक्ष ही नहीं है। लेकिन साइंस इतना नहीं मानता ना सर। जैसे भी वो लोग कई बार रिसर्च करते हैं, आत्मा को भी देखने की वो बहुत ट्राई कर चुके, लेकिन पकड़ में नहीं आया कि मरने के बाद आत्मा कहाँ गायब हो देखिए साइंस तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी साइंस का कहना है कि भी एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम नथिंग एंड एवरीथिंग विल बी गो इन नथिंग। मतलब नथिंग से कुछ बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता। एक निराकार परब्रह्म से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। ये उत्पत्ति तो 5 तत्वों की इस तरह हुई है। साइंस के जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो उसको पैरानॉर्मल बोल देती है। पैरानॉर्मल तो एक्टिविटीज़ देखी हैं आपने, होती हैं। अभी कुछ महीने पहले ऐसे न्यूज़ से आ रही थी कि साइंटिस्ट को ना एक और समुद्र नज़र आया है। ये धरती पर जो समुद्र है वो नहीं, कहीं और मतलब दिखाया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो उस समुद्र का के बारे में पहले से ही बयान किया हुआ है, जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके समुद्र में डुबोने की बात करता है। मनुष्य की मानसिक स्थिति पहले बहुत प्रबल थी, बहुत प्रबल। इतने हमारे पास वैदिक विद्याएं हैं, इतनी हमारे पास शास्त्र हैं जो हमारे ऋषियों ने लिखे हैं। उन्होंने मन द्वारा ही लिखे ना, उनके पास तो कोई यंत्र नहीं थे। आज हमारे पास यंत्र हैं क्योंकि हमने बुद्धि से ज्ञान अर्जित किया हुआ है। और परमात्मा के साथ बुद्धि से योग नहीं लगेगा, हमारे मन से योग लगेगा। ये मुक्ति यंत्र कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे यूज करना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यूज़ करना बहुत आसान है। इसको ऊपर से पानी, आपको पीने का पानी ऊपर से डालना है, मंत्र चालू कर देने, रुद्र मंत्र, और ये पानी अभिमंत्रित होता जाएगा। मध्यम ध्वनि में चालू कर दीजिए स्पीकर को बराबर में रख के, और जैसे ही अभिमंत्रित होगा बाद में ग्रहण कर सकते हैं इसको आप। तो इससे मतलब जो होता है निगेटिविटी हट जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनी जो पानी बेचती सेल करती है, हमारे दो बड़े बड़े ब्रांड है, तो उनको ये मतलब यंत्र बेचना चाहिए। में से तो कोई भी ले सकता है, खाली इंसान होना चाहिए, और इंसान के ही काम का ये। अभी कहाँ मिलेगा ये? सैंपल के रूप में दिखा सकते हैं, अभी है अवेलेबल, ताकि हम सबको दिखा सकते हैं। आपको कैसे अवेलेबल होगा, लोग कैसे देखेंगे उसको? फेसबुक पेज पे सब कुछ है मेरे। ऑनलाइन ऑनलाइन ले, एड्रेस देंगे वो,
उनके यहाँ डिलीवर बाय कोरियर भेज देंगे। तो इस नाम से ही सर्च करना पड़ेगा? वैदिक दुनिया, वैदिक दुनिया। वैदिक दुनिया के नाम से देखिए, और यंत्र का नाम मुक्ति यंत्र है। वैदिक दुनिया का पानी वाटर भी सेल करेगी आने वाले टाइम में? नहीं, वाटर नहीं, खाली यंत्र देंगे। अपनी ध्वनि की तरंगों से बनाइए इसको और पीजिए। हमारे शरीर में 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन सेल्स होते हैं जिनको की एनर्जी चाहिए होती है। और आज हम सात्विक भोजन से बहुत दूर हो गए। आज हम सात्विक भोजन से बहुत दूर हो गए हैं। सात्विक भोजन नहीं लेते। मोर देन 80% जो पब्लिक है वो मांसाहार है, मांसाहार पे है। तो भोजन में भी हमें सात्विक आहार लेना है और ये पानी यूज़ करना है पीने में। ये यंत्र मतलब कभी कभी यूज किया जा सकता है, डे नाइट फ्यूचर में ये ज़्यादा लोग नाइट में रहते थे, काफ़ी लोग एनी टाइम, चाहे सारे दिन बना लो पानी है इसमें, मतलब हो जाता है। एनी टाइम बना लो। हाँ, एनी टाइम बना लो इसको। कोई वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। आप कभी भी परमात्मा को याद करने के लिए कोई समय सीमा थोड़ी है। शिवो वेदम वेदो शिवम, शिव ही वेद है, वेद ही शिव है। बाकी शिव का तो कोई ना आकार है, न रूप है, न किसी ने देखा है आज तक, न महसूस किया है। कि प्लास्टिक के बोतल में जो पानी मिलता है कि मतलब नुकसान कितने काफी है हानिकारक इसका, कितना हानिकारक है। प्लास्टिक तो हानिकारक है ही ना। लेकिन जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं पानी बेच रही हैं, तो लोगों को सब कुछ चाहिए ना, स्वस्थ पानी मिले। अब देखिए, मतलब ये तो हो जाएगा एकदम स्वस्थ। लेकिन हाँ, इसमें कॉपर है, सारा कॉपर का बना हुआ है, ये पूरा कॉपर का बना हुआ है। तो कॉपर की पॉजिटिविटी तो सारी जाएगी ना इसमें। जब 2 घंटे ये पानी बनेगा तो 2 घंटे पानी कॉपर में रहना है, 2-2.5 घंटे। अगर बनाते ही आप भी यूज़ करते हैं और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज चेंज होनी है ध्वनि की तरंगों से। डॉक्टर इमोटो की थियरी पढ़ लीजिए आप, 2001 की, जिन्होंने ये प्रूव किया है कि ध्वनि की तरंगों का हालांकि जापान के पास वेद नहीं थे कि भी वो वेद मंत्रों का इस पे असर देख पाए अच्छे से। सर लास्ट सवाल है, इस बारे में एक जनरली लैंग्वेज में आप लोगों को कैसे बताएंगे कि आप इसे यूज़ कीजिए जिससे सब लोग उसको समझ कर उसे यूज़ करें यंत्र को। अब लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए यंत्र के थ्रू मतलब मैसेज क्या जाएगा लोगों को? नॉर्मली स्वस्थ रहे लैंग्वेज में, जो भाई इसको कैसे ऐसे यूज़ करना, शरीर में इफेक्ट पड़ेगा, पानी शुद्ध होगा। ये जो आपने आविष्कार किया है उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, ये जो मुक्ति यंत्र है ये आपके शरीर में मानसिक बदलाव लाएगा और शारीरिक बदलाव लाएगा। जो मन की अवस्था है वो प्रबल होगी आपकी, और जो शारीरिक बदलाव लाएगा वो आपका जो शरीर है वो ऊर्जावान बनेगा। बीमार आदमी को फायदा करेगा। बीमार आदमी को तो इतना फ़ायदा करेगा, आप देखिए इसका पानी पिला के देखिए। बीमार आदमी कितना जल्दी स्वस्थ होता है, हॉस्पिटल से कितनी जल्दी रिकवरी आती है। टोटल कितने मंत्र है, इसकी टाइमिंग क्या है, टाइम लिमिट कितनी है? तकरीबन देखिए इसमें 350 मंत्र के आसपास हैं। पूरी रुद्री है। रुद्री में पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट, ऐसे 8 अध्याय होते हैं रुद्री में। तो पहले अध्याय में 6 मंत्र हैं, दूसरे अध्याय में 21 मंत्र हैं, तीसरे अध्याय में कुछ 30 मंत्र हैं, ऐसे 5वें अध्याय में तो 64 मंत्र हैं। तो ऐसे टोटल मिलाएंगे आप तो 350 मंत्र के आसपास हैं। पूरी रुद्री इसमें मैंने मेरी आवाज़ में, मेरी फ्रीक्वेंसी में, इसी तरीके की फ्रीक्वेंसी में मैंने इसमें वो की है, चिप है स्पीकर के अंदर, और स्पीकर में आप तरंग पैदा कर सकते हैं और तरंग का ही असर पानी पे होना है। और कितने मिनट का है, कितने समय तक में हो जाएगा? ये 1.5-2 घंटे के अंदर हो जाता है पूरा। मतलब 2 लीटर के आसपास पानी तैयार हो जाता है आपके पास। और कहाँ पे मिलेगा, कितना इसका प्राइस क्या रहेगा? प्राइस तो इसका हमने 5100 रखा हुआ है, और बाकी आप हमें ऑनलाइन मंगा सकते हैं या कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं हमसे। सोशल मीडिया पेजेस पे आप कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। आपका कुछ इसका मतलब हेडलाइन है, मतलब सोशल मीडिया पे तो वैदिक दुनिया इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। ठीक है सर। ठीक, ओके।
जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जज्यो तीरन्तरमृत्यं प्रजसु जस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।